गिरिडीह जिले के तिसरी प्रखंड अंतर्गत आदिवासी छात्रावास लगभग 20 वर्षों से सरकारी सुविधाओं से मरहूम है। यहाँ कई राजनीतिक दलों के विधायकों ने राज किया है। वर्तमान में जो विधायक हैं वह झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी हैं, जिन्होंने आदिवासियों के विकास के लिए बड़े बड़े दावे भी किए हैं और स्वयं भी आदिवासी नेता हैं। लेकिन यह आदिवासी छात्रावास सच्चाई बयां कर रही है। सच्चाई यही है कि आज तक न किसी विधायकों ने न ही प्रशासनिक पदाधिकारियों ने आदिवासी छात्रावास तिसरी के विकास के लिए कोई सकारात्मक पहल किया हो। गिरिडीह न्यूज ब्यूरो ने स्वयं इस आदिवासी छात्रावास का मुआयना किया तो पता चला कि यहाँ आदिवासी छात्रावास कभी भी जमींदोज हो सकता है, जिसके कारण यहाँ रह रहे छात्रों ने यहाँ से निकल जाना मुनासिब समझा। फिलहाल यहाँ पर तकरीबन 10 छात्र ही जान जोखिम में डालकर अपना जीवन संवारने के लिए पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, लेकिन उन्हें भय है कि इस आदिवासी छात्रावास का बिल्डिंग कभी भी ध्वस्त हो सकता है। कहने को तो बिल्डिंग जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन इस बिल्डिंग की धरोहर धंस चुकी है और छत भी ध्वस्त हो चुकी है, जिससे बरसात के दिनों में झरने का रूप ले लेती है और यहाँ रहने वाले छात्र कहीं अन्यत्र चले जाते हैं और फिर बरसात खत्म होने के बाद वापस आ जाते हैं। छात्रावास का फर्श भी पूरी तरह से नष्ट हो चुका है और छात्रों के सोने के लिए बेड की व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण छात्र जमीन पर सोने को मजबूर हैं। पढ़ाई लिखाई के लिए टेबल कुर्सी भी नहीं दी गई है। सबसे बड़ी दुर्दशा यहाँ यह देखने को मिली कि केंद्र सरकार शौचालय के नाम पर करोड़ों का बजट पास कर अपना पीठ स्वयं थपथपा रही है, जबकि इस छात्रावास में शौचालय आज तक नहीं बना है और यहाँ रह रहे छात्र खुले में शौच करने के लिए विवश हैं। रही पानी की व्यवस्था, तो एक चापाकल है, पर छात्रों ने आज तक इस चापाकल में पानी नहीं देखा। पानी की व्यवस्था के लिए एक टूटी फूटी कूप है, जिसमें लगभग 40 फीट की गहराई में पानी मिलता है, जो गर्मी के दिनों में बिल्कुल समाप्त हो जाता है। इस छात्रावास में चारदीवारी भी है, लेकिन चारों तरफ से दीवारें ध्वस्त हो चुकी है और जब से यह दीवार बनी है आज तक इसमें गेट नहीं लगाया गया है। यहाँ एक नया काम जरूर शुरू हुआ है और वह यह है कि विधायक राजकुमार यादव के शासन काल में लगभग 5 लाख की लागत से एक रूम का अतिरिक्त हॉस्टल बनाया गया है। इसी रूम में 10 छात्र रात गुजारने को मजबूर हैं। बिजली की सुविधा की बात करें तो इस छात्रावास के निर्माण के बाद से आज तक यहाँ बिजली का कनेक्शन उपलब्ध नहीं कराया गया है। बहरहाल आदिवासी छात्रावास तिसरी स्वयं अपनी दुर्दशा बयां कर रहा है और सरकारी महकमा सिर्फ रजिस्टर में ही छात्रावास के नाम पर करोड़ों का वारा न्यारा कर रहे हैं। यहाँ की क्या क्या समस्याएं हैं? मेरा नाम संतोष टुडू है। मैं घसनी का रहने वाला हूँ। मैं अभी तिसरी आदिवासी छात्रावास हॉस्टल में रह रहा हूँ और हम लोग यहीं से पढ़ाई कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर लगभग 30 लड़के रहते हैं, लेकिन बिल्डिंग की हालत खराब देखकर लड़का घर गए हैं। अभी हम लोग 10 जन हैं। यहाँ पर बिल्डिंग भी खिड़की दरवाजा टूटा फूटा हुआ है, जमीन भी बहुत खराब है और छत से भी कुछ टुकड़ा गिरा है और हम लोग इसी में सोते हैं। यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए भी बेड भी नहीं है, सोने नहीं टेबल भी नहीं है, पढ़ाई करने के लिए बेड भी नहीं है, लंबा वाला बीच में कोई बिजली का सुविधा और बिजली का सुविधा भी नहीं है। तो कैसे 300-400 लकड़ और यहाँ का पानी के लिए भी बहुत समस्या है। चापाकल भी है वो खराब पड़ा हुआ है और पानी भी कम से कम 10 बासा काटो तो 10-15 कुआं भी है, लेकिन उसमें पानी बहुत नीचे में है, इसलिए हम लोग खींचने के लिए भी डालते हैं। और चारों कोना बोल रहे हैं, लेकिन चारों टूटा फूटा हुआ है, इसलिए हम लोग यही सरकार से मांग करते हैं कि जल्दी से हमारे बिल्डिंग को मरम्मत कीजिए या तो फिर बना दीजिएगा। क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ बताइए। मेरा नाम प्रेम सोरेन है। मैं कटगलवा का रहने वाला हूँ। अभी मैं तिसरी आदिवासी छात्रावास में रह रहा हूँ और यहीं से पढ़ाई का तैयारी कर रहा हूँ। मैं संत मेरी
उच्च विद्यालय तीसरी में पढ़ रहा हूँ। अभी हम लोग यहाँ लगभग 10 छात्रा रहते हैं और यहाँ का बिल्डिंग टूटी फूटी देखकर बहुत से लोग घर चले गए हैं और खिड़की दरवाजे भी अच्छा नहीं होने के कारण से बहुत सारा सामान भी चोरी हो रहा है और चापाकल है तो उससे भी पानी नहीं निकल रहा है, बहुत दिन से वैसे ही पड़ा हुआ है। चारों कोण बाउंड्री बना हुआ है, उसमें भी गेट बनाया नहीं हुआ है, इसलिए गाय बैल सब इधर घुस जाता है और चावल सब खा रहा है अंदर घुस के। शौचालय के लिए भी बाथरूम नहीं बनाया है, इसलिए हम लोग बाहर मैदान में खुलेआम कर रहे हैं और पानी का व्यवस्था नहीं होने के कारण से भी हम लोग पड़ोसी से लेके आ रहे हैं चापाकल से। सरकार से क्या मांगे हैं आप लोग? सरकार से यही मांग करते हैं कि हम लोग का यहाँ रहने के लिए अच्छा सुविधा हो और जो भी टूटी फूटी बिल्डिंग है उसको मरम्मत